ये आवाज़ सुनते सुनते आप छोटे से कब बड़े हो गए होंगे आपको पता भी नहीं चला होगा। वेलकम टू दी चैनल मेरी जान बातें। और ये जो बेल की मैं बात कर रहा हूँ, ये घंटी की जो बात कर रहा हूँ, ये जब भी हम लोग स्कूल में सुनते थे तो खुश हो जाया करते थे। एक तो लंच ब्रेक के टाइम पे और दूसरा छुट्टी होने के टाइम पर, है ना। जी हाँ, आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने ही स्कूल की कुछ यादों के बारे में। और बातें आज से ठीक कई साल पहले की है, जब हम छोटे हुआ करते थे, जब कोई टेंशन नहीं हुआ करती थी। बस एक ही टेंशन रहती थी कि स्कूल रोज जाना है और होमवर्क करना है। बस यही सब तो अपनी लाइफ थी वहाँ पे। जी हाँ, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, यानी कि शुरू से शुरू करते हैं। जब छोटे थे तब किसी और चीज़ का शौक तो हुआ नहीं करता था। जी हाँ, खुशी एक अलग रहती थी जब हम हर साल एक नए क्लास में जाके प्रमोट हुआ करते थे, क्योंकि हमें नई बुक्स मिलने वाली होती है, ड्रेस, है ना, कई सारी। और किताबों का एक अलग मज़ा था। हर साल सोचते थे कि यार ये हम नई क्लास में गए ना, तो इसमें जो नोटबुक जो है इसमें अब अच्छे से लिखेंगे, बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखेंगे। और जब भी ये कोर्स की बुकें आती थी तब हम क्या करते थे, हम वेट करते थे कि कब हमारे माँ बाप, मम्मी पापा हमारे लिए वो नई किताबें खरीद के लाए और उस पर कितने जल्दी कवर चढ़ाए। अच्छा लगता था ना। हाँ जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगता था। और स्कूल के पहले दिन जाने में एक अलग मज़ा हुआ करता था। आइट साइड वालों को देखते थे कि कौन पास हुआ है और कौन अभी तक के नहीं आया है क्लास में। हाँ, जिसकी सप्ली आई है वो तो अभी उसको रुकना पड़ेगा, ये क्लास में बैठ नहीं सकता, है ना। हाँ जी, चलिए पहले दिन की बात करते हैं क्लास की। तो एक अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है। सब एक दूसरे को देख रहे होते हैं। नए क्लास में नई क्लास टीचर को देखना कि कौन होने वाली है हमारी क्लास, और ठीक बस ऐसे ही चालू हो जाना। जी हाँ, हमारी जो क्लास थी, यार पहुंच गए हम क्लास में, हमारी क्लास चालू। हम देख रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि कौन हमारी क्लास टीचर होने वाली है, और एकदम से हमारी क्लास टीचर सामने से प्रकट होती है। देखिए, किस्मत रही तो बहुत अच्छी क्लास टीचर मिलेगी ही, और किस्मत नहीं रही तो फिर बहुत ही खतरनाक, जिनका स्कूल में अच्छा खासा दबदबा रहता है, वो क्लास टीचर मिल जाएगी, जिसमें आपको ये सोचते होंगे कि यार अब पूरे साल इन्हीं के तो अंडर रहना है। हाँ जी, होता है। स्कूल के वो दिन भी अलग ही मज़ा आते थे। अच्छा, स्पेशली मैं बता दूं कि मुझे ना कभी भी क्लास मॉनिटर बनने में बिल्कुल मज़ा नहीं आया है। और वो इसलिए नहीं आया है कि मैं बनना नहीं चाहता था, ऐसा कतई नहीं है यार। क्लास मॉनिटर बनेंगे, एक तो दोस्ती भी इतनी सारी हुई रखी है ना कि उनका नाम नहीं लिख पाएंगे, और प्लस इंग्लिश, भाई साहब इंग्लिश सब कुछ बोल लेते थे, दोस्त से बात कर लेते, लेकिन सबसे ज़्यादा डर लगता था क्लासमेट्स के सामने जाकर स्टेज पर इंग्लिश बोलना और टीचर से इंग्लिश में बात करना, एक अलग ही, भाई साहब। आप बहुत रिलेट करेंगे इस चीज़ से, है ना। इसलिए क्लास मॉनिटर ना हमें कभी चूज़ किया गया है और ना हम खुद बनना चाहें, कभी नहीं जी। हम अपने दोस्तों में ही खुश हैं। बैक बेंचर्स थे, लेकिन मार से भी बहुत डर लगता था, और वो डर सिर्फ इसलिए लगता था कि यार क्लासमेट्स के सामने बेइज्जती हो जाएगी, और स्पेशली वो लड़कियों के सामने बेइज्जती हो जाएगी, थोड़ा बुरा लगता था। इसलिए अपन तो बहुत बच के रहते थे कि यार मार ना पड़े, फिर भी पड़ती थी, फिर भी। और सबसे ज़्यादा तो बुरा तब लगता था जब क्लास मॉनिटर को हम गुस्से की नज़र से देखते थे, क्योंकि नाम लिख देता था ब्लैक बोर्ड पर। अब हमको इसके बाद का मालूम है ना कि टीचर आएगी, नाम देखेगी, उनको खड़ा कराएगी और मारेगी। बस वही तो मार नहीं खाना चाहते थे। लेकिन कितने खूबसूरत से दिन थे वो स्कूल के। हाँ, क्लास टीचर
कभी कभी उनसे प्यार हो जाता था, बहुत ही खूबसूरत सी जो दिख रही है बस यही टीचर को हम पसंद करते। प्यार एक अलग ही प्यार हो जाता था, सच बता रहा हूँ। आपको भी कई दफ़ा अपने स्कूल की टीचरों से ही प्यार हुआ होगा, होता है, बाली उम्र रहती है ना इसलिए हो जाता है। बाकी ये कह सकते थे कि स्कूल की जो कैंटीन है, स्कूल का जो लंच है, इसको बहुत मिस करते थे, एक अलग ही इसमें मिस करते थे। और स्कूल का गेम्स पीरियड, और सबसे ज़्यादा दुख तब होता था जब स्पोर्ट टीचर उसी दिन छुट्टी पे हो जाए। हफ्ते में 2 दिन तो क्लास लगती थी, गेम्स खेलने को मिलते थे, और उसी दिन टीचर छुट्टी पे। अब दुख भी होता था, और दुख तब ज़्यादा हो जाता था जो टीचर हमें पसंद नहीं है वो एक्स्ट्रा क्लासेस लगा करके वो पढ़ाने लगती थी। गजब लगता था, पर मज़ा भी आता था। और रही बात क्लास की लड़कियों की, ना जी ना, कभी लड़कियों से मैंने बात नहीं करी, ना कभी दोस्ती करने की कोशिश करी। पता नहीं क्यों मुझे एक अलग से ही लगता था कि यार इनसे क्या दोस्ती करूं। हाँ, डर लगता था कि यार कभी गलती से अपने मुंह से कुछ ऐसा ना निकल जाए तो वो घर पर बता दें, फिर मेरे पेरेंट्स को भी बुलाएं, खुद के पेरेंट्स, वो ना जी ना, इतने लफड़े चाहिए ही नहीं। इसलिए अपन लड़कियों का मामला कभी रखा ही नहीं है। अब ये ईगो कह लो, एटीट्यूड कह लो, मेरे नज़र में तो वो डर है बॉस, तो मैं डरता था। और कई सारे लड़के भी, उनको भी नहीं पसंद होता था कि यार क्या ही लड़कियों से दोस्ती करने। और कई लड़के तो बहुत माहिर होते थे, इवन क्लास में जो होमवर्क मिलने वाला रहता है वो भी लड़कियों से करा लेते थे, क्योंकि वो उनकी अच्छी दोस्त हुआ करती थी। वाह जी वाह, हमने तो अपना होमवर्क सही टाइम पे बिल्कुल अच्छे से किया है। और मैं बता दूं कि पढ़ाई में मैं ज़्यादा अच्छा नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। 9th तक के तो मैं जैसे तैसे पास हुआ करता था। मेरे पेरेंट्स बड़े परेशान हुआ करते थे, स्पेशली मेरे पापा। वो हमेशा वार्निंग दे के छोड़ देते थे, और मम्मी से तो वैसे ही डर नहीं लगता था कि मम्मी को तो यार चलो हम पटा पुटू के समझा ही लेंगे, लेकिन पापा की पिटाई से बहुत डर लगता था। हालांकि पापा ने कभी मारा नहीं है, पर फिर भी आज भी वो जब आंख दिखा देते हैं ना, तो हम उतने में समझ जाते कि हमारे पापा कुछ कहना चाह रहे। मज़ा आता था। तो बस स्कूल की बहुत ही बेहतरीन सी यादें, जब कॉलेज में पहुंच जाते हैं तो ऐसा लगता है कि यार स्कूल ही सही था। फिर जब नौकरी करने लगते, स्ट्रगलिंग के वो डेज चालू हो जाते हैं, तब ये स्कूल बड़ा याद आता है, स्कूल के वो दोस्त बड़े याद आते हैं। चलिए कोई ना, आप भी अपने स्कूल को ज़रूर याद कीजिएगा, और स्कूल में कुछ अलग पंगे या फिर अतरंगी जैसी कुछ चीज़ करी है आपने तो कमेंट में ज़रूर बताना मेरी जान। और रही बात ये खूबसूरत से वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और स्कूल की कुछ यादें शेयर ज़रूर करना। हम मिलेंगे बाकी अगले वीडियो में, जहाँ पर बातें फिर एक नई होगी। ख्याल रखो मेरी जान।